जय मां सभी को। इधर काफ़ी समय से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि स्वेच्छा मृत्यु क्या है, या जो महान ऋषि मुनि हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में हुए हैं, वो लोग पहले से कैसे बता देते थे कि इस तारीख में, इस समय पे मैं अपने प्राण त्यागूंगा। ये कौन सी व्यवस्था है? इस संदर्भ में ही मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। स्वेच्छा या इच्छा के अनुरूप मृत्यु कैसे प्राप्त की जाए, कौन सी विधि है, कौन सा तरीका है, कौन सी साधना है, इसका एक उदाहरण भीष्म पितामह भी हैं। सूर्य, उन्होंने संकल्प किया था कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। 2 प्रकार की विद्याएं हैं जो मैं जानता हूं और बड़ी कठिन है, साधना बहुत ही दुष्कर है, बहुत से लोग कर भी रहे हैं। एक गुरु जी हैं हमारे, उन्होंने इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है, बताया है। आप सब लोगों के जो भी प्रश्न इस संदर्भ में थे, मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा और कल्याण होगा। मेरे विचार से जो सबसे अच्छा तरीका या अच्छी विद्या इसमें है वो योग है। योग में नेति क्रिया है। नेति कई प्रकार की होती है। नेति एक तो सूत्र नेति होती है जो कि एक नाक में डाल के गले से निकाली जाती है। एक जल नेति होती है, एक दुग्ध नेति होती है, एक घृत नेति होती है। नेति करने के बहुत से फायदे हैं। नेति करने से गले के ऊपर के जो भी रोग हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। चाहे वो आंखों का कमजोर होना है, या दिमाग का कमजोर होना है, या बाल झड़ना है, या और भी पागलपन है, तमाम जो भी समस्याएं गले के ऊपरी भाग में जो भी होती हैं, ये नेति करने से समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं जड़ से। इसी विद्या को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यही विद्या आगे चल के जो रिजल्ट देती है उसमें इच्छा मृत्यु या स्वेच्छा, अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से प्राण त्याग देना, इसी विद्या के अंतर्गत आता है। अधिक जानकारी हमारे पूजनीय गुरु जी इसी वीडियो में भी आगे देंगे, और जो भी जानकारी करना चाहें वो कमेंट करके कर सकते हैं। हमारे आसपास बहुत सी विद्याएं हैं, तमाम गुप्त विद्याएं हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, और हवा में उड़ना या देखते ही किसी को देखते देखते उस चीज में आग लगा देना, या और भी तमाम प्रकार की विद्याएं हैं जिनके विषय में जानकारी नहीं है। और मेरे सामने जो मेरे जानकारी में जो चीज़ है वो मैं आपको बताने के लिए प्रयासरत हूँ, बताता हूँ जन कल्याण के लिए। और बाकी माँ की इच्छा है, माँ की कृपा है। इस प्रकार की वीडियो बनाना
विद्याओं के बारे में जानकारी देना या मंदिरों के बारे में जानकारी देना, इसके पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप सब तक ये सब जानकारियाँ पहुँचें और उसका लाभ उठाएं, अपना कल्याण करें, अपने आसपास सभी लोगों का कल्याण करें। जो स्थान जहाँ कोई जा नहीं रहा है, सिद्ध स्थान है, वहाँ जाएं और कल्याण और आशीर्वाद प्राप्त करें। बाबा जी प्रणाम। आप सरकार बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं यहाँ पर, और 1971 में बाबा जी के पास यहाँ पर आप जी, और बताएं कुछ बाबा जी के बारे में, बताएं अपने गुरु जी के बारे में कुछ। तो गुरु जी के बारे में क्या बताया, तो समुद्र भी छोटा पड़ जाता है। ये तो खैर बात सही है, बहुत बढ़िया लगा आपको मुझसे सुन के। गुरु के बारे में बताना। गुरु जी की तो महिमा हमने बहुत कुछ देखा है जीवन काल में जी। तो कहाँ तक बताया जाए, जैसे हमारा आरती में लिखा है कि सतगुरु चरण पर भी हो तो अखंड सहज ऐसा धामना श्री भगवान। तो गुरु जी की महिमा सारी धरती में देखा जाए तो समाप्त तो नहीं होता है। बहुत बढ़िया। धरती में अगर कागज बना जाए, समुद्र को स्याही बना लिया जाए, तो गुरु जी की महिमा समाप्त नहीं होता है। तो आप तब से यहीं पर योग विद्या? तब से यहीं पर पढ़ना योग विद्या सिखाता हूँ। कभी कभी बाहर जाता हूँ प्रचार के लिए। अच्छा। राजस्थान में, कहाँ? हैदराबाद में। अच्छा। बहुत प्रचार, राजस्थान, हैदराबाद और बाहर भी आपके शिष्य हैं जहां आप जाते हैं सिखाने के लिए? जाता है, महीनों के कैंप लगते हैं। बहुत। अभी आजकल पंजाब लुधियाना में चल रहा है, अभी नहीं, थोड़ा सा और माहौल ठीक हो जाए। हाँ, माहौल ठीक हो जाए तब जाइएगा। आप नेति क्रिया के बारे में कुछ बताएं हम लोगों को भी। नेति क्रिया के बारे में, नेति क्रिया क्यों करनी चाहिए? नेति क्यों करना चाहिए? नेति सूत्रों में क्या होता है, GMC धागा की सूत्र होता है, और हमारे शरीर में 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश होता है। 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश में, जिसमें केवल 20 लाख में आपकी वायु भरा हुआ है। अच्छा, 20 लाख में वायु भरा हुआ है? वायु भरा है। उस 20 लाख वायु खर्चा करके आप इतना उम्र हो गया आपको। और जब नेति नित्य नायति तो प्रतिदिन सुबह हम करेंगे इसको, तो हमारा 7 करोड़ 20 लाख की जो वायु कोश है, तो 20 लाख खोला हुआ है, 7 करोड़ की ऐसा दरवाजा बंद है। प्रतिदिन अभ्यास से नेति नित्य नायति, प्रतिदिन के अभ्यास से वो 7 करोड़ की दरवाजा हमारा खुल जाएगा, उसमें वायु प्रवेश होगा। वायु प्रवेश होने से फिर तो फिक्स जो हो गया हमारा भीष्म पितामह की तरफ से। आज नहीं मरेंगे, 6 महीने बाद मरेंगे। 6 महीने जब आइएगा नहीं, 6 साल बाद मरेंगे। मने की इच्छा मृत्यु सूत्र नीति की क्रिया से। आप योग में, अष्टांग योग में बहुत से क्रिया होते हैं, चाहे करे चाहे मत करे, केवल खाली नीति की अभ्यास करें आप। इसमें 3 प्रकार के होते हैं। ये पहले सूत्र नीति। अच्छा। ये बहुत से, एक कमरा में एक रास्ता है पानी का जी। एक गंदी हो गया तो हमने पानी डाल दिया कमरा में, और नाली में अटक गया है कुछ कपड़ा, कुछ अलग, कुछ धूल मट्टी, तो क्या करते हैं हम लोग डंडा डाल देते हैं उस नाली में। तंत्र में शरीर ये बलगम से, जो हम से मल मूत्रों से भरे पड़े हुआ है, हमने इसको नाक में डाल दिया, जैसे वो मरी में छेद में डाल दिए, और फिर ऊपर से 1 लीटर जल डाल दिया, तो बिल्कुल क्लियर हो गया, साफ हो गया। उसमें हम शुद्ध श्वास भी ले पाए, और हमारा 7 करोड़ वायु को उसमें वायु भर जाएगा। कहने के मतलब और योग छोड़िए, केवल सूत्र ने इच्छा होती। भीष्म पितामह ने भी शायद यही योग क्रिया कर रखी थी, या उनको आशीर्वाद प्राप्त था कि इच्छा मृत्यु का? हाँ, इच्छा मृत्यु। तो भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद था, लेकिन वो तरीका, इच्छा मृत्यु का तरीका जो है यही होगा कि उनको भी, उन्होंने भी योग सीखा होगा। योग तो सीखे है, बिना योग से तो सही बात है। जितना प्राचीन जमाना में देखिए, योग से रावण भी रीति सिद्धियाँ प्राप्त किया। बिना योग से, बिना तपस्या से कोई किसी को नहीं। लेकिन आजकल तो बिल्कुल योग और कुछ जानकारी देना चाहें? कंपल्सरी हो गया, बिल्कुल सर। और योग में आप केवल नियति करिए,
कोरोना नहीं आ सकता है, हम गारंटी दे सकते हैं। अच्छा, कोरोना की बीमारी आप तो छू भी नहीं सकते। कोरोना से भी बचाव हो सकता है। हाँ, कोरोना से भी बचाव हो सकता है। नेति नित्य ना है, जरूर डेली करना चाहिए, लखनऊ से करना चाहिए। ये नहीं कि तो एक दिन नागा करके आए तो बाद में करेंगे, उतना लाभ नहीं मिलता है। नित्य प्रति आप करेंगे तो लगा तो और कुछ बताना चाहें किसी योग के बारे में? योग के बारे में तो आजकल सब योग खुलकर दुकानदारों को बैठ गया, छोटी योग के बारे में आप विशेष क्या प्रवचन दिया जाए। चलिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आज रामदेव बाबा को 10 साल 15 साल पहले कोई नहीं जानता, कोई नहीं आता, सही बात। अब मेरे से 9 साल की छोटा है, आज ये गुरु बन गया तो ठीक है, ये गुरु तो बन गया, पर अपने आप को सही करके देखा तो हम तो माने तुम्हारे अंदर में कुछ पावर है। सही बात। और वो कपाल भाती उल्टा सिखाता है, मैंने उसके हजारों मरीज को ठीक करा है। वो कपाल भाती हुआ है, वो बस्ती का प्राणायाम है। तो बस्ती का प्राणायाम हाँ, करते हैं। उसको कपाल भाती सिखाते हैं। कपाल भाती नहीं, कपाल भाती तो मुख से जल लगे, दोनों नाक से धार डालिए। कपाल ये मस्तक को कहते हैं, ललाट को कहते हैं, इसको धोने के लिए होता है। और सारी इसको क्षुद्र ब्रह्मांड कहिए, चाहे विवेक कहिए, चाहे बुद्धि कहिए, चाहे चतुराई कहिए, जो कुछ है मस्तिष्क में है, ये क्षुद्र ब्रह्मांड है, ये सारी विश्व ब्रह्मांड है। ज्ञान कहाँ से होता है? एक पायल में मच्छर कटा है तो वहाँ एक सूत्र हुआ थप्पड़ वहाँ पहुँच गया, उन देता है सूचना है कि वहाँ काट रहा है मच्छर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे जल्दी मुलाकात होगी। ये जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जानकारी हुई आप लोगों को, ये ऐसा तरीका है, ऐसी योग साधना है और कठिन साधना है। आसानी से कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है। इस साधना को करके, इस योग विद्या को सीख के, जान के आप अपने आप को स्वस्थ भी कर सकते हैं और ज़्यादा प्रयास करने पे, मेहनत करने पर और आगे इसमें बढ़ सकते हैं। इच्छा मृत्यु तक पहुंचा जा सकता है। ये मार्ग बहुत सरल है लेकिन दुष्कर है। तरीका ये सरल है लेकिन दुष्कर है। तरीका सरल है, अगर आप सीख जाते हैं, जान जाते हैं तो ये इससे आसान तरीका कोई नहीं है। लेकिन शुरुआत में कठिनाई है, परेशानी है, फिर आपको लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप इसमें सिद्ध हो सकते हैं और परम ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में कोई भी जानकारी करनी हो तो कमेंट करें। माँ सबका कल्याण करे। जय माँ।